भगवान के चरित्र से तुम कुछ सीख पाओ, कथा से कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ, पर आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है। जो शेष है वही विशेष है। जो शेष है वही विशेष है। हमारी जिंदगी में जितने दिन गुजर गए सो गुजर गए। अब जो शेष बचे हैं उनको ही विशिष्ट बना लो, उनको ही उत्तम बना लो। आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। अब बीत गए तो कुछ कर भी तो नहीं सकते। भाई देखो, घड़ी तो सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी तो सबके हाथ में है, पर घड़ी किसके हाथ में है? घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी हाथ में है पर घड़ी हाथ में नहीं है। उसी प्रकार जो बीत गया सो बीत गया। अब जो बचा है वो भगवान की कथा के साथ साथ भगवान के चरणों में गुजारो। इससे अच्छी जिंदगी दूसरी कुछ है भी नहीं। बोलो सीताराम, जोर से कहो। तो कल जब हमने कथा शुरू की थी तो 11 शिक्षाएं हनुमान जी की बताई थी, क्योंकि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं। हम लोग मानते हैं ना कि हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। कुछ लोग कहते हैं 11वें। हम ऐसा नहीं मानते। हमारा मानना है हनुमान जी 11वें नहीं है। हमारे गुरु जी का कहना है कि हनुमान जी 11 रुद्र अवतार हैं। 11 रुद्र अवतारों का सार श्री बजरंगबली। आहा, क्या कहना। हमारे हनुमान जी मैनेजमेंट गुरु हैं। मैनेजमेंट सीखना है तो हनुमान जी की कथा सुनो। दास्ता सीखनी है, हनुमान जी की कथा सुनो। स्वामी बनकर के क्या काम है, ये हनुमान जी से सीखो। एक बात और, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी साधु संतों के रखवारे तो हैं ही हैं, लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली। भक्ति की शक्ति को प्राप्त करने के लिए बजरंगबली की कृपा की आवश्यकता है। हनुमान जी की कृपा के बिना राम जी का मिलना मुश्किल है। राम जी को मिलना चाहते हो तो पहले हनुमान जी को पकड़ो। किसको पकड़ो? बोलो बोलो बोलो। अगर राम जी को पाना चाहते तो किसको पकड़ो? हनुमान जी को पकड़ो। हनुमान जी के, क्योंकि अच्छा, हनुमान जी को पकड़ने की बात हम क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? राम जी को मिलाने के लिए। एक कारण है बहुत अच्छा, हनुमान चालीसा में ही उसका उत्तर दिया है। क्या उत्तर? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, असुर निकंदन, असुर निकंदन। हनुमान जी कहां रहते हैं? बोलिए। राम जी के द्वार पर बजरंगबली का पहरा है। और हनुमान जी जहां पहरे में लगे हो, किसी की मजाल घुसपैठ कर दे। हनुमान जी का पहरा राम जी के द्वार पर है। और राम जी का मिलना कब संभव है? जब बजरंगबली की कृपा हो जाए, क्योंकि हनुमंत ही भगवंत से मिला सकते हैं। हनुमंत ही भगवंत से मिला सकते हैं। भगवंत राम जी हैं। राम जी से मिलने का उपाय, आहा हा। देखो एक बात और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं देते। केवल एक हनुमान जी, आप भर बजाइए, केवल एक हनुमान जी ऐसे हैं जो ध्यान देते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है। हम आपको कल 11 स्वरूपों के वर्णन में हनुमान जी की 11 शिक्षाएं बताई। आज हम आपको 11 प्रकार की हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं पहले, फिर हनुमान चालीसा की कथा सुना। आहा, हनुमान जी का पहला दर्शन करिए।
पहला पूजन, हनुमान जी का एक रूप है पूरब मुखी हनुमान। कौन मुखी? पूर्व। पूर्वम तो वानरम। पूरब में हनुमान जी की किस रूप की पूजा होती है? जिस मंदिर में हनुमान जी का मुख पूरब की तरफ हो वो पूर्वाभिमुखी हनुमान है, वह बानर रूप में है। आहा, किस रूप में है? बानर रूप में है। और बानर रूप में पूर्व मुखी हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को हनुमान जी शत्रुओं से निजात दिलवा देते हैं। इसलिए शत्रुओं से अगर ज्यादा परेशान हो तो घबराओ मत, आप हनुमान जी की पूर्वाभिमुखी हनुमान जी की पूजा करो। अब दूसरा दर्शन कीजिए। आहा, पश्चिमम गारुणम वक्त्रम वक्रतुंड महाबलम। श्री हनुमत पंचमुखी हनुमत कवचम। दूसरा दर्शन क्या है हनुमान जी का? दूसरा दर्शन हनुमान जी का है पश्चिम मुखी हनुमान। इस मुख की पूजा करने से क्या होता है? पश्चिम मुखी हनुमान की पूजा करने से, देखो इनको गरुड़ हनुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ हनुमान। जो पश्चिम मुखी मंदिर होता है उनको गरुड़ हनुमान कहते हैं। और भैया इनकी पूजा करने से शरीर के विष की मुक्ति मिल जाती है। किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हम आपको बता देते हैं। आपको विषाक्त विषैले जीवों ने काट लिया, सांप बीछी ने काट लिया तो परेशान मत होइएगा। डॉक्टरी दवा के साथ साथ पश्चिम मुखी हनुमान जी का गरुड़ रूप में ध्यान करिएगा, दवा असर कर जाएगी और विष निकल जाएगा। अब जरा तीसरा दर्शन करिए हनुमान जी का। आज हम आपको ऐसे 11 दर्शन करवाएंगे, आप दिल खुश हो जाएगा आपका। अब जरा तीसरा दर्शन करिए। उत्तरम सौकरम वक्त्रम कृष्ण कृष्णम दीप्तन भोपयम। एक तीसरा दर्शन है उत्तराभिमुखी हनुमान। जिस मंदिर में या घर पर उत्तर मुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है वहां उपासना पूर्ण मानी जाती है। और उत्तर मुखी हनुमान जी की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा मान ली जाती है। इस मुख की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य जानते हो ना? यश, कीर्ति, संपत्ति। अगर ये आप यश पाना चाहते हो, ऐश्वर्य आप पाना चाहते हो तो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उत्तराभिमुखी हनुमान की पूजा करिए। अब जरा चौथा दर्शन करिए। अस्येव दक्षिणम वक्त्रम नारसिंहम महाद्भुतम। ये बहुत खास है हनुमान जी। इन हनुमान जी का नाम है दक्षिण मुखी हनुमान। दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से क्या होता है? दक्षिण मुखी हनुमान को कहते हैं नृसिंह हनुमान। नरसिंह रूप में रहते हैं आप। और जो दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करता है उसके ऊपर और उसके घर में कभी भी प्रेत बाधा नहीं टिकती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। अजिए श्री राम, जय राम, बोलो
की पूजा करने वाले भक्तों को प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। और एक बात और सुन लीजिए, अपने घर में उत्तर की दीवार पर हनुमान जी का चित्र लगा दीजिए। उत्तर दिशा की दीवार पर हनुमान जी का चित्र लगा दीजिए। उस दीवार के चित्र का मुख हो जाएगा दक्षिण मुखी, और फिर आपके घर में भी दक्षिण मुखी हनुमान जी बन जाएंगे। तो प्रेत बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब जरा पांचवा दर्शन करिए। आहा, ऊर्ध्वं हयाननं घोरे दानवताकरं परम। ये हनुमान जी का बड़ा विचित्र दर्शन है। हनुमान जी इस पांचवें दर्शन में ऊपर की तरफ देख रहे, ऊर्ध्वं, ऊपर की तरफ देख रहे। हाँ हाँ हाँ, ऊपर की तरफ देख ही नहीं रहे, इनका तो मुख ही बदल गया। कौन सा मुख हो गया? घोड़े का मुख बन गया है। हयग्रीव नाम का जो दैत्य था, उसका संहार करने के लिए लोग कहते हैं हनुमान जी ने ये रूप धारण किया। इसलिए हनुमान जी का पांचवा दर्शन है घोड़े के समान मुख वाला, ऊपर की तरफ। ये ऊर्ध्व भगवान हनुमान जी का दर्शन हो गया है। अब छठवां दर्शन सुनिए। आहा, छठवां दर्शन बड़ा अद्भुत है। पंचमुखी हनुमान, वीर बजरंग बली की जय। हनुमान जी के 5 मुख हैं। मुष्टिम कौमोदिकीं वृक्षम धारयन्तम कमंडलम। आहा, पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन बड़ा अद्भुत है। जो भक्त हनुमान जी की पंचमुख की पूजा करता है, उसका जय जयकार हो जाता है और बेड़ा पार हो जाता है। उसे कोई नहीं फिर सता सकता। अच्छा, 5 मुख धारण कब किए हनुमान जी ने? पाताल में अहिरावण के यहां पर जो 5 दीपक अहिरावण जला रहा था, और उसी में उसकी मृत्यु का रहस्य छिपा था। जो भी एक बार में 5 दीपकों को बुझाएगा, वही अहिरावण का वध करवा पाएगा। हनुमान जी ने पाताल में जाकर इस रहस्य को जानकर एक साथ 5 मुख बनाकर प्रकट होकर 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का वध करवाया है। यह हनुमान जी का पंचमुखी दर्शन है। पंचमुखी दर्शन करने से, चारों पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से चारों दिशाओं में यश की जय जयकार गूंजती है, और अंत में परम धाम रघुनाथ जी का प्राप्त होता है। आहा, अब जरा 7वां दर्शन सुनिए। 7वां दर्शन है एकादश मुखी हनुमान। कितने? 5 नहीं, अब पूरे 11 मुखी हनुमान। हनुमान जी एकादश मुखी कब बने? कालकार नामक राक्षस का वध करने हेतु भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी ने 11 मुख वाला रूप धारण किया, और हनुमान जी का दर्शन हो गया एकादश मुखी हनुमान। एकादश मुखी हनुमान की जो पूजा करता है, उसे समस्त देवी देवताओं को पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, और देवता चीरते न धरई, और देवता चीरते न धरई। भैया हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सीताराम।
एकादश 11 मुखी हनुमान की जो पूजा करता है उसे समस्त देवी देवताओं के पूजन करने का प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। अब जरा 8वां दर्शन और सुन लीजिए 11 में। 8वां दर्शन है वीर हनुमान। कौन हनुमान? बोलो 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 बोलो। वीर हनुमान। देखो रामायण में 3 वीर हैं। लक्ष्मण जी हैं वीर, हनुमान जी हैं महावीर और राम जी हैं रघुवीर। तो हनुमान जी का ये दर्शन हम कौन सा करवा रहे? 8वां दर्शन वीर हनुमान। अच्छा वीर हनुमान ये कब बन गए हैं भैया? जब लंका जाने वाले थे तो जामवंत जी ने थोड़ा सा सुर्खी लगा दी। ए हनुमान जी आंखें बंद करके बैठे हो, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भयाऊं वीर रूप में दर्शन करिएगा। वीर रूप में दर्शन करने से साधक को साहस की प्राप्ति होती है। इस रूप की पूजा करने से क्या मिलता है? साहस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं साहस को? अब जो भी हो समझ जाइएगा। अपनी अंग्रेजी बहुत पीछे लेवल की है, आप अपने हिसाब से घोड़ा भाग लगाइएगा। बोलो सीताराम। अब जरा 9वां दर्शन कर लीजिए। 9वां दर्शन बड़ा प्यारा है। 9वां दर्शन भक्त हनुमान। कौन सा दर्शन है? भक्त हनुमान। अच्छा ये भक्त हनुमान कौन से? भक्त हनुमान हाथ में करताल लिए हनुमान जी। करताल जानते ना? खरताल हाथ में करताल लिए हैं और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा ये भक्त हनुमान कब बने? जब राम जी ने लंका में रावण को मार दिया, वापस आए अयोध्या, अयोध्या के राजा बन गए। और राजा बने तो पीछे पीछे घूमे। जानकी माता में बहुत हैरान, अब पीछे ही नहीं छोड़ रहे यार। तो माता जी ने एक उपाय किया। बोले क्या किया जाए? माता जानकी जी ने कहा सुनो हनुमान, पीछे पीछे मत फिरो, तुम राम जी के पीछे ही पीछे, जब देखो तब पाछे घूमते रहे, कोई काम आम और करो। हनुमान जी बोले माता जी हमें तो केवल उनके चरणों की सेवा मिली। जानकी माता ने कहा केवल चरणों की सेवा नहीं, एक सेवा और करो। क्या? बाहर बैठो, प्रभु को जमुहाई आए सो चुटकी बजाओ। जमुहाई, मुंह की जमुहाई जब राम जी को आवे सो चुटकी बजाओ। हनुमान जी बोले जो आज्ञा माता। अब मना तो कर नहीं सकते, माता है। और राम जी बैठे राम दरबार में, हनुमान जी बैठे और हनुमान जी को तो सेवा मिली जमुहाई आए सो चुटकी बजाओ। अब जमुहाई कौन फिक्स टाइम पे है कि भाई घंटी बजा के आएगी, कभी भी आ सकती। तो हनुमान जी मुंह देखें कि जमुहाई आ तो नहीं रह गया। राम जी थोड़ा इस तरफ देखें तो हनुमान जी कूद के उस तरफ जावे। अच्छा आप विचार करो, हनुमान जी देखें मुंह तरफ, कूदे उस तरफ, जितने नीचे बैठे उनकी का दुर्दशा। हनुमान जी ये देखें ही ना कि बैठो कौन है,
हनुमान जी तो कूदे, पूरी सभा अस्त व्यस्त। राम जी बोले क्या